Hello students, in today's class we are going to learn about tenses, present perfect tense and present perfect continuous tense. What is present perfect tense? The present perfect tense refers to an action or a state that occurred at an indefinite time in the past or begin in the past and finished or continue to present time. सिंपली जो प्रेजेंट टेंस जो होगा उसमें कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट वो किसी भी अनिश्चित टाइम में पास्ट में बिगिन हो गई है, स्टार्ट हो गया है वो कार्य, लेकिन फिनिश कब होगा या कंटिन्यू है वो प्रेजेंट में होगा, यानी वो फिनिश हो चुका है प्रेजेंट टाइम तक और या फिर कंटिन्यू रहे उस टाइम में। जैसे कि कोई भी कार्य है वो समाप्त हो गया या पूर्ण हो चुका है, एक तो ये चीज़ ये टेंस बताएगा। दूसरा, ऐसे भी कुछ कार्य या फिर ऐसे वाक्य जिनसे ये हमें मालूम चल रहा है कि जो कार्य है, कोई भी एक्शन है वो अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है, अभी जस्ट समाप्त हुआ है, उसका भी हमें इससे पता चलता है। दूसरी तरफ ये टेंस ये भी बताता है कि जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि जो क्रिया जो कार्य है वो किस समय या कब समाप्त हुआ है। अब जो फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उनको देखते हैं क्या क्या फॉर्म है, कैसे है। जो सिंपल जो सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, उसका जो स्ट्रक्चर या फॉर्म होगा वो होगा सब्जेक्ट हैज़ हैव, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, देन मेन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा, देन उसका ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव जो सेंटेंस आएगा उसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव का यूज़ कैसे होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हैज़ का जो यूज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में आएगा, ही, शी, इट या नेम इनके साथ में आएगा। हैव का जो यूज़ होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होगा, वी के साथ में होगा, यू के साथ में होगा, दे के साथ में होगा। Now come to the uses of the present perfect tense. फर्स्ट यूज़ है इसका an action complete just, यानी एक्शन जो है अभी जस्ट फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। शी हैज़ रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर अभी लिखा, यानी वो कंप्लीट कर चुकी है, लेटर फिनिश हो चुका है, लिख चुकी है। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, मैंने जस्ट अभी पेन खरीदा है, यानी खरीदने का जो काम है पेन का वो हो चुका है, उसने बॉट कर लिया है उसको। नेक्स्ट यूज़ है एन एक्शन कंप्लीट इन रिसेंट पास्ट एंड हैज़ इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट, अभी जो एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है अभी जस्ट पास्ट में, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में भी दिख रहा है। कैसे, आई हैव ऑलरेडी रिवाइज माई लेसन, आई हैव ऑलरेडी रिवाइज माई लेसन, यानी मैंने मेरा जो लेसन है रिवाइज कर लिया है, यानी वो काम तो हो चुका, लेकिन जब इफेक्ट क्या है, यानी मुझे अब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे लर्न है। इसी तरह से ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर को कट कर लिया। तो कट करने का जो एक्शन है वो तो हो गया रिसेंट पास्ट में, जस्ट रिसेंट पास्ट में, लेकिन उसका प्रेजेंट में इफेक्ट क्या है, कट होने से अब वहाँ से खून बह रहा है। नेक्स्ट यूज़ है एन एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, कोई भी एक्शन पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है एंड कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है।
और फिर इसके साथ में क्या आएगा, यूज़ ऑफ सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कैसे, शी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, वो इस हाउस में कब से रह रही है, सिंस 1999 से। ही हैज़ टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 5 years, वो 5 years इस कॉलेज में पढ़ा रहा है। फॉर और जो सिंस का यूज़ है वो कैसे होगा, फॉर का जो यूज़ है वो किसके साथ में होगा, तो जो फॉर का यूज़ होता है विद द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फिक्स्ड, यानी टाइम जो है फिक्स्ड नहीं होगा। इसी तरह जो सिंस का जो यूज़ है वो यूज़ विद पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में होगा फॉर फिक्स्ड टाइम, यहाँ पे टाइम फिक्स्ड होगा। जैसे कि फॉर का यूज़ हम करते हैं फॉर 2 hours के लिए करेंगे, फॉर मैनी आवर्स, फॉर 5 days, फॉर 6 months, फॉर 1 week। इसी तरह से जो सिंस का यूज़ करेंगे हम, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 2005, सिंस 7 PM, सिंस विंटर, सिंस दिवाली, सिंस येस्टरडे, सिंस बर्थ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एडवर्ब्स हैं कुछ विच आर यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ऐसी कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ की जाती है, जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, occasionally, often, already, yet, just, recently, so, far, up to now. Now come to the next tense, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense होता क्या है, इसको इस स्ट्रक्चर से समझते हैं। An action started in the past, यानी पास्ट में कोई एक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, ये जो एक्शन स्टार्ट हुआ है, सेम एक्शन हैज़ कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में भी कंटिन्यू है। देन यही एक्शन जो है आगे, सेम एक्शन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहेगा। इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, देन बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। देन नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, देन सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में, देन बीन लगेगा उसके बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट, देन बीन, नॉट पहले आएगा, देन बीन आएगा, देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ इसके। शी हैज़ बीन रीडिंग ए नावल सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट हो गया शी हैज़ बीन रीडिंग ए नावल, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया एंड मेन वर्ब के साथ में ing लग गया, एंड ए नावल सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से एक नावल पढ़ रही है। सिंस क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग जो है एक फिक्स्ड टाइम को इंडिकेट करता है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट फ्राइडे, आई हैव बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 5 years। फॉर का यूज़ क्यों है 5 years के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट फिक्स्ड टाइम। He has been waiting for me for 2 hours, तो 4 का यूज़ हुआ है 2 hours के लिए। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।